अगर पार्ट 1 में तुम्हें लगा कि ये सिर्फ एक स्मार्ट क्रिमिनल की कहानी थी, तो पार्ट 2 तुम्हारी सोच तोड़ देगा। क्योंकि अब बात सिर्फ क्राइम की नहीं है, अब बात है पावर। सेमियन मोजिलेविच कभी खुद पैसा उठाने नहीं आता था। लोग पैसा खुद उसके पास लेकर आते थे। सवाल ये नहीं था वो कैसे चोरी करता था, सवाल ये था लोग उससे पैसा डीन के लिए इतने मजबूर क्यों हो जाते थे। इसका जवाब था कंट्रोल। 1990s के एंड तक सेमियन का कंट्रोल था ईस्टर्न यूरोप के बैंक्स पर, इजराइल और साइप्रस के ऑफशोर अकाउंट्स पर, यूएस स्टॉक मार्केट्स के पेनी स्टॉक्स पर। उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां क्राइम इन्वेस्टमेंट लगता था। अगर कोई बिजनेसमैन था और टैक्स बचाना चाहता था, सेमियन सोल्यूशन देता था। अगर कोई पॉलिटिशियन को इलेक्शन फंडिंग चाहिए थी, सेमियन रास्ता दिखता था। अगर कोई माफिया को पैसा सेव करना था, सेमियन का नेटवर्क रेडी था। उसने क्राइम को आउटसोर्स्ड कर दिया। तुम उसके लिए काम नहीं करते थे, तुम उसके थ्रू काम करते थे। और जो सिस्टम के थ्रू काम करता है, वो सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। इसलिए जब FBI ने सेमियन के खिलाफ केस बनाना चाहा, हर जगह उन्हें एक हाई प्रॉब्लम मिली। विटनेस बोलने को तैयार नहीं, फाइल्स कंप्लीट, ऑडिट्स क्लियर, हर ट्रेल लीगल था। क्योंकि सेमियन क्राइम से पहले हाई लॉयर्स से पूछ लेता था इसमें लूपहोल कहाँ है। उसने कभी लॉ ब्रेक नहीं किया, उसने लॉ को बेंड किया। 2003 के अराउंड एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट लीक हुई। If Semyon Mogilevich is arrested, half of Eastern Europe's financial system will collapse. और यही वजह थी कि उसे अरेस्ट करना सिर्फ रिस्की नहीं, डेंजरस था। सोचो, अगर तुम एक गवर्नमेंट हो और तुम जानते हो कि एक आदमी को पकड़ने से बैंक्स बैंड हो जाएंगे, क्या तुम उससे हाथ लगाओगे? सेमियन को ये पता था। और जब किसी क्रिमिनल को अपनी वैल्यू का अंदाजा हो जाए, वो क्रिमिनल नहीं रहता, वो एसेट बन जाता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सेमियन ने इंटेलिजेंस एजेंसीज को इन्फो दी, राइवल माफियाज को न्यूट्रलाइज करवाया, ब्लैक मनी को व्हाइट इकोनॉमी में लाया। उसने खुद को अनटचेबल नहीं बनाया, सिस्टम ने उसे अनटचेबल बना दिया। सबसे डिस्टर्बिंग बात, सेमियन कभी भी वायलेंस नहीं था। नो मर्डर्स ऑर्डर्ड, नो मैसेकर्स। पर जहां उसका पैसा गया, वहां वॉर्स हुई, गवर्नमेंट्स गिरे, इकोनॉमीज डिस्टेबलाइज हुई। गोली किसी और ने चलाई, प्लानिंग किसी और ने की, फ्यूल उसके सिस्टम से आया। और जब दुनिया गन्स से लड़ रही थी, सेमियन स्प्रेडशीट्स चला रहा था। आज भी ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइम्स के केसेस में इन्वेस्टिगेटर्स एक टर्म यूज करते हैं, मोजिलेविच मॉडल, मीनिंग इनविजिबल लीडरशिप, लीगल कवर, ग्लोबल मनी फ्लो। और ये मॉडल आज भी उसे हो रहा है। क्रिप्टो स्कैम्स, पोंजी स्कीम्स, शेल कंपनीज, नाम बदल गए, टेक्नोलॉजी बदल गई, दिमाग वही रहा। सबसे बड़ा ट्विस्ट, सेमियन ने कभी किंग बनने की कोशिश नहीं की। किंग्स दिखते हैं, किंग्स गिरते हैं, वो शैडो ही रहा। आज अगर वो जिंदा है, तो शायद किसी नॉर्मल अपार्टमेंट में टीवी देख रहा होगा, चाय पीते हुए, और दुनिया सोच रही होगी क्राइम खत्म हो गया। पर सच ये है, क्राइम इवॉल्व हो गया, और इस एवोल्यूशन का आर्किटेक्ट एक ही था, सेमियन मोजिलेविच। इस कहानी का सबसे स्कैरी लेसन, फ्यूचर के सबसे बीट क्रिमिनल्स गन्स के साथ नहीं आएंगे। वो MBA होंगे, टेक समझते होंगे, लॉ बुक्स पढ़ चुके होंगे। और जब तक तुम समझोगे कि लूट हो चुकी है, तब तक पैसा सिस्टम से गायब हो चुका होगा। कोल्ड ट्रूथ ये है, सबसे डेंजरस लोग अंधेरे में नहीं रहते, वो बोर्डरूम्स में बैठते हैं। और जब वो मुस्कुराते हैं, तो ब्लड नहीं, बैलेंस शीट्स गिरेंगी।